नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल सीधे रूह तक पर, जहां हर कहानी, हर बात दिल से दिल तक जाती है। आज की यह कहानी उन सभी के लिए है जो जीवन के सफर में कभी थकान, अकेलापन या खालीपन महसूस करते हैं। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है, तो यह कहानी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जीवन के उत्तरार्ध की अनुभूति 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मेरी चाल धीमी पड़ गई है। कंधे कुछ झुक गए हैं और मन अनगिनत सवालों में उलझने लगा है। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी है। मैं अक्सर सोचती हूं, ऐसा क्या है जो इस उम्र में इतना थका देता है? क्या यह जिम्मेदारियों से आजादी की थकान है, या फिर जिम्मेदारियां निभाने के बाद मन बचे खालीपन का एहसास? जैसा कि अख्तर सईद खान ने कहा, कहां कहां लिए फिरती है जिंदगी अब तक। मैं उस जगह हूं जहां धूप है न साया है। और कमर जमील की ये पंक्तियां, सूरज से आगे एक जंगल है, मैं इस जंगल का दिया हूं। चांद से आगे मेरा घर है, मैं इस घर का दिया हूं। ये पंक्तियां उस एहसास को बयान करती हैं जब हम अपने जीवन की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं। कर्तव्य और संतोष का द्वंद्व। मैं एक शख्स को जानती हूं, प्रेम सिंह चाचा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार, समाज और कर्तव्यों को समर्पित कर दी। बच्चों की परवरिश, घर की जरूरतें, रोजगार की चुनौतियां, वे इन सब में इतने डूबे रहे कि कभी अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाए। फैजान हाशमी की ये पंक्तियां उनके जीवन को बयान करती हैं। हर एक काम सुहूलत से होता रहता था, कोई खलिश नहीं होती थी कर दिखाने की। और गालिब का ये शेर, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब। ये ख्याल अच्छा है। आज जब उनकी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। लेकिन क्या यह सच है? उन्होंने अपने परिवार को प्यार दिया, बच्चों को संस्कार सिखाए, अपने जीवन साथी का साथ निभाया और समाज में अपनी भूमिका अदा की। यह सब कोई छोटी बात तो नहीं। फराज का यह शेर याद आता है, किसी से जुदा होना अगर आसान होता फराज, तो जिस्म से रूह को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। अगर कोई उनके योगदान के लिए धन्यवाद न कहे, तो क्या उनका काम कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। सच्ची संतुष्टि दूसरों की तारीफ से नहीं, अपने कर्मों से मिलती है। स्वीकृति की जरूरत या आत्मसंतोष। कई बार हमें लगता है, जब कोई मेरा आभार नहीं मानता तो मेरे प्रयास बेकार गए। लेकिन सवाल यह है कि हमें धन्यवाद की जरूरत क्यों है? क्या हमने दूसरों की खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए जीवन नहीं जिया? जॉन एलिया की ये पंक्तियां इस भाव को छूती हैं। एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं। कैसे अपनी हंसी को जब्त करूं, सुन रहा हूं कि घर गया हूं मैं। अगर हमने निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए जिया, तो फिर कृतज्ञता की कमी क्यों खले? असली शांति दूसरों की मान्यता में नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने में है। साहिर लुधियानवी ने कहा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, ना तुम मेरा नाम लो। महात्मा बुद्ध का कथन इसे और गहरा करता है। कोई व्यक्ति बाहरी चीजों से शांति नहीं पा सकता, शांति भीतर से ही आती है। हमें अपने कर्मों में ही संतोष खोजना होगा। जीवन को पुनः खोजें। हर इंसान का नजरिया अलग होता है। कोई जीवन को गहराई से जीता है, तो कोई उसे हल्के में लेता है। भावनात्मक लोग उपेक्षा को दिल से लगाते हैं, जबकि व्यावहारिक लोग उसे सहजता से स्वीकार करते हैं। मैं एक और शख्स को जानती हूं, जिन्होंने अपनी जवानी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन अब जब वे अकेले हैं, उन्होंने खुद को नई राह दी। पुरानी किताबें पढ़ना, नई जगहों की सैर, योग और ध्यान। उन्होंने महसूस किया कि ये उम्र आत्म साक्षात्कार का समय है। अब वे बिना किसी धन्यवाद की अपेक्षा के अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। कवि की ये पंक्तियां उनके जीवन को दर्शाती हैं। एक ही मुद्दा सुबह लाती है, धूप आंगन में फैल जाती है। कौन इस घर की देखभाल करे? रोज एक चीज टूट जाती है। सकारात्मक जीवन शैली अपनाए।
60 की उम्र के बाद जीवन को और खुशनुमा बनाने के लिए कुछ आसान और रोचक तरीके हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, टहलना, योग या तैराकी जैसी हल्की कसरत करें। संतुलित आहार लें ताकि ऊर्जा बनी रहे। हल कुछ तो निकल आएगा हालात की जिद का। ए कसरत ए आलम, मैं कुछ सोच रहा हूं। अब्दुल हमीद अदम। नए शौक, बागवानी, लेखन, पेंटिंग या संगीत सीखें। कोई नई भाषा या कला में रुचि लें। जिंदगी तेरा बोलबाला है, तुझसे हर समथी उजाला है। मोमिन खां। शौक, सामाजिक संपर्क, दोस्तों परिवार के साथ वक्त बिताएं। स्वयं सेवा करें, नए लोगों से मिलें। किताबें जिंदगी हो खुलते रहना, सभी लोगों से मिलते जुलते रहना। पवन कुमार। मानसिक गतिविधियां, पहेलियां सुलझाएं, किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। आध्यात्मिकता, ध्यान, प्रार्थना या चिंतन करें। आंतरिक शांति के लिए अध्यात्म को अपनाएं। यात्रा, नई जगहों की सैर करें, अलग अलग संस्कृतियों को जानें। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो जिंदगी क्या है। निदा फाजली। कृतज्ञता, हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अंतिम विचार, ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता जब तक वह खुद हार न मान ले। दोस्तों, 60 साल की उम्र कोई बोझ नहीं, बल्कि अपने अनुभवों का आनंद लेने का अंतिम विचार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता जब तक वह खुद हार न मान ले। दोस्तों, 60 साल की उम्र कोई बोझ नहीं, बल्कि अपने अनुभवों का आनंद लेने का समय है। थकान को संतोष में बदल दीजिए। हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखिए। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो जिंदगी में शांति और आनंद अपने आप आ जाता है। आपसे अनुरोध, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी जीवन के इस सफर में किसी मोड़ पर खड़े हैं, तो नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं। आपके अनुभव, आपकी बातें हमें और प्रेरित करती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीधे रूह तक से ढेर सारा प्यार।